आज बात करेंगे जूम टूल्स की, ठीक है, जिसकी शॉर्टकट कमांड होती है F2, F3 और F4। इन सब से क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर हम F2 प्रेस करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास एक जूम करने के लिए ऑप्शन आ जाता है। हम जिस चीज़ को सिलेक्ट करेंगे, मान लीजिए मैंने इनको सिलेक्ट किया तो ये जूम हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि इसको छोटा करना है, तो उसके लिए हम F3 बार बार प्रेस करेंगे तो छोटा हो जाएगा, ठीक है। आप बोलोगे कि मुझे ना ही छोटा करना है ना ही बड़ा, यानी कि मुझे एक एक्चुअल पेज पे दिखाई देना चाहिए मेरा कितना काम हो रखा है। आप F4 प्रेस कीजिए, आपके पास जितना भी काम हो रखा है वो आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या होती है कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक डिज़ाइन बनाया, कहाँ, ये बना दिया। अब यहाँ बनाते बनाते मैंने इस बॉक्स को कलर भी वाइट दे दिया, आउटलाइन भी वाइट दे दी, और मैं इसको बना के भूल गया। यानी कि मुझे नहीं पता चल रहा है कि हाँ वहाँ पर कोई है भी या नहीं बॉक्स, ठीक है। मैं तो यहाँ पर काम कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर, अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर काम किया, कोई भी डिज़ाइन बनाया। डिज़ाइन बनाने के बाद, कुछ भी बनाने के बाद, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि यार मैं थोड़ा सा एक्चुअल पेज में देखता हूँ कि मेरा क्या रखा है। मैं जैसे ही F4 प्रेस करता हूँ तो ये पेज यहाँ कॉर्नर में भाग जाता है। ये प्रॉब्लम बहुत आती है। अब इस प्रॉब्लम को ढूंढने के लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि आपको तो पता नहीं है, आप तो वहाँ पर रख के भूल गए ना। अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपके सामने बनाया है तो आपको पता है कि वहाँ पर कोई चीज़ रखी हुई है, रेक्टेंगल, कोई भी डिज़ाइन, कोई भी टेक्स्ट, कुछ भी, ठीक है। लेकिन अब आप कैसे इसको ढूंढेंगे? ढूंढने का तरीका ये है, आप जैसे यहाँ पर F4 कर रहे हैं, आपका पेज बार बार यहाँ भाग रहा है, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। आप क्या करेंगे, आप इसको करिए Ctrl+A। जैसे आप Ctrl+A करेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि इस एरिया में, जहाँ पर ये ब्लैक कलर के डॉट्स आ रहे हैं, इस एरिया में आपका कोई ना कोई तो डिज़ाइन है। मतलब आपको ये नोटिस करना पड़ेगा कि इस एरिया के अंदर आपका कोई डिज़ाइन रखा हुआ है, ठीक है। वो आपको ढूंढना है। ढूंढने का तरीका ये है कि आप इस एरिया में अपने माउस से सिलेक्शन ऐसे करिए। लेकिन ऐसे कब तक करेंगे, आपको तो नहीं अंदाज़ा होएगा कि वो चीज़ कहाँ है। अगर वो चीज़ होएगी तो वो सिलेक्शन में आ जाएगी, जैसे ये आई। लेकिन आपको नहीं अगर अंदाज़ा हो रहा है, आप उसको बिल्कुल करीब से आगे वापस नहीं मिल रहा है आपको, तो उसका दूसरा तरीका क्या है, Ctrl+A करेंगे। आपको ये तो कन्फर्म हो रहा है कि कोई चीज़ तो है, लेकिन आप उसको ढूंढ नहीं पा रहे, तो आप उसके लिए एक कमांड चलाइए। यहाँ पर व्यू में जाना है और यहाँ पर करना है आपने वायर फ्रेम। क्लिक करेंगे वायर फ्रेम। अब देखिए वायर फ्रेम का मतलब ये होता है कि जो कलरफुल चीज़ें होती हैं, यहाँ से मैं इसको नॉर्मल करता हूँ एक बारी, और इन्हांस करते हैं तो नॉर्मल हो जाता है। जो कलरफुल चीज़ें होती हैं और जिन चीज़ों में कलर नहीं होता है वो भी चीज़ शो हो जाती हैं। कैसे, मैं यहाँ व्यू में गया, वायर फ्रेम किया, ये देखिए। अब F4 करता हूँ तो ये नज़र आ रहा है, हाँ जी, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। मैंने इसको क्लिक किया, क्लिक करके जूम करता हूँ और यहाँ से इसको नॉर्मल करता हूँ। हाँ, वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है, मुझे कंफर्म हो चुका है। मैं यहाँ पर कलर करके देखता हूँ कि शायद मेरे काम की चीज़ तो नहीं है, कि नहीं सिर्फ एक बॉक्स है, मेरे काम की चीज़ नहीं है। मैं उसको डिलीट कर दूँगा। डिलीट का बटन प्रेस करेंगे, कीबोर्ड से डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप F4 करेंगे तो आपके पास एक्चुअल में जो डिज़ाइन रहेगा वो आ जाएगा। ये प्रॉब्लम बहुत आती है, ठीक है। इसमें परेशान हो जाते हैं बच्चे के कैसे काम करें, ठीक है। अब ये मैंने आपको F2 बताया। F2 से हमारे पास एक जूम ऑप्शन आता है, ठीक है। लेकिन अगर हम F2 से जूम ऑप्शन आ रहा है, मतलब यानी कि जूम करने के लिए हम Z का बटन कीबोर्ड से प्रेस करते हैं तब भी ऑप्शन आता है, ठीक है। उसके बाद ये कमांड कहाँ पर है, ये रही, यहाँ से इस कमांड से क्लिक करेंगे, यहाँ से भी ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। दूसरा माउस से, माउस के अंदर जो एक स्क्रॉलर है, ठीक है, गोल वाला, तो आप उसको आगे की साइड करेंगे तो जूम हो जाएगा, पीछे की साइड करेंगे तो छोटा हो जाएगा। लेकिन इसकी एक कंडीशन क्या होती है, मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपके पास ये दो बॉक्स है, एक ग्रीन कलर का और एक ब्लू कलर का, अगर आपने ब्लू कलर को ही जूम करके देखना है तो आप क्या करेंगे, इस ब्लैक कलर का पॉइंटर जो है, ये ब्लैक कलर का पॉइंटर इसके अंदर जो घूम रहा है, इसको लेके जाएंगे ब्लू वाले के ऊपर, और जो स्क्रॉलर है माउस के अंदर गोल वाला बटन, उसको आप आगे की तरफ करेंगे ना तो वो वहीं से ही जूम करेगा। इसका मतलब ये है कि मैं इस पॉइंटर को जिसके ऊपर लेके जाऊँगा ना, वहीं से ही जूम होएगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर ऑरेंज वाले के ऊपर लेके जाऊंगा तो सिर्फ ऑरेंज वाला ही जूम होएगा, ठीक है। ये इसकी खास बात है। नहीं तो आप बच्चे क्या करते हैं, यही रखे होते हैं, इसको ऐसे जूम करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से करते हैं ऐसे ऐसे, यहाँ से इस तरह करते हैं, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। फिर यहाँ से ऊपर नीचे ऐसे करते हैं, ऐसा नहीं होता है। जूम करने का तरीका आसान यही है कि आप इस ब्लैक वाले पॉइंटर को किसी भी चीज़ के ऊपर लेकर जाएंगे, वहाँ पर जाके माउस में जो गोल वाला बटन होता है, स्क्रॉलर बोलते हैं उसको जूम करेंगे आगे की साइड तो वो जूम हो जाएगा, पीछे की साइड करेंगे छोटा हो जाएगा। इसी प्रकार आप यहाँ पर ऑरेंज वाले पाइए, यहाँ पर जूम करेंगे ऐसे आ जाएगा। तो जूम करने के 4 कमांड है, ठीक है। छोटा करने का F3 माउस से भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद
जूम बाय माउस। अच्छा, शिफ्ट F2 क्या होता है? एक्स्ट्रा कमांड है शिफ्ट F2। मान लीजिए मैंने जो है अपनी स्क्रीन पे सिर्फ ये ब्लू कलर का ही एक डिज़ाइन देखना है, बाकी डिज़ाइन नहीं देखने, तो मैं अपने कीबोर्ड से प्रेस करूँगा शिफ्ट F2। ये देखिए ये आ चुका है मेरी फुल स्क्रीन पे। ऐसा नहीं है कि बाकी डिज़ाइन डिलीट हो चुका है, बाकी डिज़ाइन भी है, लेकिन सिर्फ शिफ्ट F2 से वो चीज़ आता है जिसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। यानी कि जो चीज़ मैं सेलेक्ट करूँगा, शिफ्ट प्लस F2 सेलेक्ट वन ऑब्जेक्ट फॉर जूम। एक ऑब्जेक्ट को जूम करने के लिए क्या करेंगे, यानी कि मैंने जैसे इस लाइन को किया शिफ्ट F2, सिर्फ यही लाइन का एरिया जूमिंग करके आएगा। मैं यहाँ पर अगर इस वाले ऑरेंज गोले को शिफ्ट F2 करता हूँ तो सिर्फ यही स्क्रीन पे आएगा। शिफ्ट F2 का मतलब ये हुआ। F2 का मतलब क्या होता है? जूम आता है, F3 से छोटा होता है, ठीक है ना। F4 से एक्चुअल पेज आता है, यानी कि मेरे पूरे पेज के ऊपर क्या क्या डिज़ाइंस रखे हुए हैं, पूरे कॉर्ल ड्रॉ के अंदर स्क्रीन पे क्या क्या हैं, ठीक है। अब आपको सब कुछ ये समझ आ गया, ठीक है। तो आज बात करेंगे हम फ्री हैंड, ठीक है। शॉर्टकट कमांड होती है F5, शॉर्टकट कमांड F5। अब फ्री हैंड का मतलब क्या होता है? आप देखिए यहाँ पर जितने भी टूल बार्स हैं, टूल बार्स का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पर देखिए जितने भी टूल्स हैं, यहाँ पर ब्लैक कलर का एक पॉइंट्स लगा हुआ है छोटे छोटे। इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर और भी टूल्स छुपे हुए हैं। आप उसको एक बार उस पर क्लिक करके रखेंगे अपने माउस के लेफ्ट बटन से 1-2 सेकंड के लिए, तो वो आपको बताएगा कि उसके अंदर कौन कौन से टूल्स हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर शेप टूल पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए काफ़ी सारे टूल्स आ रहे हैं। इसी तरह से जब मैं यहाँ पर जाके बिज़ायर के टूल पर क्लिक करके रखता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये एक फ्री हैंड का टूल आ रहा है सबसे ऊपर। इसकी शॉर्टकट कमांड है F5। मैंने इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपने माउस का एक लेफ़्ट वाला बटन क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद माउस का बटन छोड़ दीजिए। माउस को थोड़ा आगे की ओर लेके जाइए तो आपके पास एक लाइन आ जाएगी, आपको बाद में एक लेफ़्ट बटन क्लिक करना पड़ेगा। ये बात हुई। अब ये जो लाइन आपकी बनी है ये थोड़ा टेढ़ी है। अगर आपने इसको सीधा करना है तो आप माउस का लेफ़्ट बटन क्लिक कीजिए और शिफ्ट का बटन दबा के रखिए, और ये देखिए आप जहाँ तक उसको लेके जाएंगे आगे तक वो लाइन एकदम सीधी जाएगी। तो फ्री हैंड का काम क्या होता है कि हम कोई भी एक वर्टिकल या शिफ्ट दबाकर हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकते हैं। अगर आप माउस का बटन नहीं छोड़ेंगे, उसको दबा के रखेंगे तो आपकी लाइन कुछ इस तरह की आएगी, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, अगर आपको माउस का बटन दबा के रखना है तो आप उसमें कुछ भी लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, वो भी आप फ्री हैंड के तरीके से। कैसे? जैसे कि मैं यहाँ पर एक हिंदी में लिखता हूँ, ऐसे ये लिखा और यहाँ पर ये लिखा और ये, यानी कि मैं कोई भी एक वर्ड हिंदी का फ्री हैंड के तरीके से लिख सकता हूँ। वो कैसे? जब मैं माउस के बटन को दबा के रखता हूँ हमेशा के लिए, यानी कि माउस के बटन को हमेशा के लिए दबा के रखना पड़ता है, उसके बाद ही हम इसमें टाइप कर सकते हैं इस प्रकार से। डन। अगर आप माउस के बटन को नहीं दबा के रखोगे, एक बार ही क्लिक करके छोड़ दोगे तो वो जस्ट एक आपको लाइन बना कर देगा। अगर आपने शिफ्ट दबाओगे तो लाइन सीधी आएगी, शिफ्ट नहीं दबाओगे तो लाइन आपकी टेढ़ी जाएगी। तो ये काम होता है आपका फ्री हैंड का, ठीक है। फ्री हैंड विद शिफ्ट बटन आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं शिफ्ट बटन के साथ। अब इसमें जब आप यहाँ पर एक लाइन बनाते हैं, देखिए अभी जो है यहाँ पर जो टूल बार एक आ रखी है, ठीक है, तो ये रिलेटेड है इस पेज से। जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया और फ्री हैंड पर क्लिक किया तो यहाँ पर टूल बार बदल गई है। ये देखिए क्लिक करके मैं एक लाइन बना रहा हूँ, तो ये जो लाइन टूल बार आ रही है इस लाइन से रिलेटेड है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी आउटलाइन की प्रॉपर्टी यानी कि मोटाई बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, यहाँ से एरो लगा सकते हैं, यहाँ से एरो लगा सकते हैं, और यहाँ से आप इसको डॉटेड या और भी स्टाइल है नीचे वो कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको इसकी जो प्रॉपर्टी है वो F12 यहाँ पर क्लिक करेंगे और F12 प्रेस करते हैं तो ये एक प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। इसमें और भी ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर डॉट डेट्स हैं और यहाँ पर बिहाइंड स्केल। मैं आपको ये सब पढ़ाऊँगा अगले चैप्टर में, जिस चैप्टर का नाम रहेगा F12 शॉर्टकट कमांड। मैं आपको आउटलाइन की प्रॉपर्टी वहाँ सिखाऊँगा। तो अब नया क्लास शुरू करते हैं, रेक्टेंगल और सर्कल। ये क्या होता है देखिएगा। हमने कोई भी एक रेक्टेंगल बनाना है, उसकी शॉर्टकट कमांड है F6। आप यहाँ पर F6 जो टॉप कीबोर्ड में बटन होते हैं F1 से लेके F12 तक मैं आपको सारे बताऊँगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप F6 कमांड शुरू करते हैं। F6 जैसे ही प्रेस करेंगे, ये देखिए अभी ध्यान से मेरा जो पॉइंट है, पॉइंटर है, इसको पॉइंटर भी बोलता हूँ मैं, पिक टूल भी बोलता हूँ। ये पॉइंटर जो है ये देखिए यहाँ पर नॉर्मल है। जैसे ही मैं F6 करूँगा यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये देखिए F6 करूँगा ये आ गया।
और यहाँ से मेरे पास F6 की एक कमांड आती है। इसको पकड़ के मैंने लेफ़्ट बटन से माउस के थोड़ा सा ये ऐसे बड़ा करना है, तो ये एक रेक्टेंगल हमारे पास बन के आता है। आप इसको शिफ्ट दबा के अगर करेंगे, ये देखिए, तो ये चारों तरफ से बराबर आएगा। ये देखिए चारों तरफ से बढ़ रहा है। अगर आप कोई कीबोर्ड में कोई भी बटन नहीं दबाएंगे तो अपने मन से जैसा मन करे उसको वैसा बना सकते हैं, ठीक है। अब आपने ये एक रेक्टेंगल बनाया। रेक्टेंगल बनाने के बाद इसमें बहुत कुछ होता है। जैसे ही एक बात ध्यान रखिएगा कॉर्नर ड्रॉ में, ये देखिए मैंने अभी किसी भी चीज़ को क्लिक नहीं कर रखा है, लेकिन यहाँ पर जितनी भी टूल्स बार आ रही हैं ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। कैसे? मैंने किसी को क्लिक नहीं कर रखा है, मैं सिर्फ पेज के बाहर हूँ, नॉर्मल पोजीशन पे हूँ, तो इसमें ये है टूल्स बार, ये वाली जो आ रही है ये इस पेज की है, इस पेज से रिलेटेड। वो कह रहा है कि ये पेज का साइज़ यहाँ पर A2 है, और आप जो पेज पे काम करोगे अब नेक्स्ट फ्यूचर अभी 2 मिनट में आप वो mm में कर रहे हो। अगर आप चाहें तो इंचेस में करना चाहें इंचेस में कर सकते हैं, नहीं तो आप mm में कर रहे हो। यहाँ से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वगैरह पेज आते हैं, ये भी इसी से रिलेटेड है, तो आप इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। आप जैसे ही यहाँ पर मैंने F6 क्लिक किया वो चली गई, ठीक है, वो टूल बार चली गई और नई न्यू टूल बार्स ये ऑटोमेटिकली इस चीज़ से रिलेटेड आ गई। इसी प्रकार अगर मैं कोई भी यहाँ पर टूल्स उठाता हूँ, उसी टूल से रिलेटेड यहाँ पर टूल बार्स एक आ जाती है। यहाँ पर क्लिक किया, अब देखिए यहाँ पर एक ये टूल आ गई। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इसको क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ लास्ट में देखिए ये, अब आपको खुद पता लग रहा होगा कि यहाँ से आउटलाइन का साइज छोट कम और ज़्यादा होता है। ये देखिए यहाँ 36, 10 एंड यहाँ से 1.5, ठीक है। आप यहाँ से इसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको 3 ऑप्शन के बारे में बताता हूँ। इसके 3 ऑप्शन को इस्तेमाल करने के लिए हम यहाँ पर शेप टूल पे क्लिक करते हैं। शेप टूल पे जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पर हमारे पास 4 पॉइंट्स आ जाते हैं। इसको पकड़ के हल्का सा अगर मैं लेफ़्ट राइट की साइड लेके जाता हूँ थोड़ा, तो ये देखिए यहाँ पर आपकी अमाउंट चेंज हो रही है, ये देखिए, है ना। यहाँ पर क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरह की शेप आ जाएगी ऐसे, और अगर यहाँ पर क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरह की शेप आ जाएगी। यानी कि ये शेप्स बदलती रहती हैं यहाँ पर क्लिक करने से। ये देखिए अब आप अगर यहाँ पर 0 करेंगे, एंटर करेंगे तो कुछ इस तरह हो जाएगा, और 0 करेंगे एंटर करेंगे तो कुछ ऐसा शेप आ जाएगा, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि अगर आपका यहाँ पर ये लॉक लगा हुआ है तो आप कहीं पर भी 0 करेंगे वो ऑटोमेटिकली सबका 0 हो जाएगा। मैं यहाँ पर 5 करता हूँ तो ये देखिए सब 5 हो गया, यानी कि एक के अंदर जो करूँगा वो सब में ही ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसीलिए मुझे ये लॉक हमेशा खोल के रखना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप 0 एंटर और देखिए 0 एंटर, ये देखिए आपकी शेप डिज़ाइन बन के तैयार। आप चाहे तो इसको ऐसे कर लीजिए, ये देखिए आप इसमें और अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं। यहाँ पर सेलेक्ट करके 0 एंटर और यहाँ पर सेलेक्ट करके 0 एंटर, ये देखिए कुछ इस तरह का डिज़ाइन, या फिर आप कुछ इस तरह का डिज़ाइन, यानी कि आप F6 से काफ़ी कुछ बना सकते हैं। रेक्टेंगल आप यहाँ से इसके आउटलाइन मोटी कर सकते हैं, ये देखिए आउटलाइन मोटी हो रही है। यहाँ से नॉर्मल ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप एक साइड का भी कॉर्नर ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर करेंगे 0 एंटर, ठीक है। इसके बाद आप इसको प्लस करके रख लीजिए। प्लस करने का एक आसान तरीका, माउस के लेफ़्ट बटन से इसको पकड़ के लेकर जाना है। यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर उठा के रखते हैं, कंट्रोल Z करता हूँ, यहाँ पर उठा के रखते हैं ऐसे सेम। लेकिन बस लास्ट में क्या करना है आपने, जब आप इसको यहाँ से उठा कर लेकर जा रहे हो तो उसको छोड़ना नहीं है लेफ़्ट वाला बटन, और साथ के साथ माउस का राइट बटन दबाना है और आपका प्लस हो जाएगा। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, फिर से बताता हूँ। इसको उठा कर लेकर जाना है, इस तरह से यहाँ ड्रैग कर देते हैं, लेकिन इस बार करना क्या है, इसको उठा कर लेकर जाना है, ड्रैग करना है, लेकिन माउस का लेफ़्ट बटन नहीं छोड़ना है। लेफ़्ट बटन को दबाए रखना है और साथ के साथ राइट बटन प्रेस करना है इस तरह से, और वो प्लस हो जाता है। अगर ये ज़्यादा भारी लग रहा है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए और कीपैड से जहाँ पर 1 2 3 नंबर लिखे होते हैं वहाँ पर प्लस का बटन है, प्लस का बटन दबाइए और ये आपका एक प्लस हो जाएगा। सबसे आसान तरीका माउस से ही होता है ये वाला, ना कि कीपैड से। डन। तो आपको पता लगा F6 में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, क्या क्या सीन होता है, ठीक है। हम बात करेंगे F7 यानी कि सर्कल के बारे में। जिस तरह से मैंने आपको F6 बताया, यहाँ पर देखिए नॉर्मल पे क्लिक हो रखा है, वैसे ही मैं यहाँ पर F7 की प्रेस करता हूँ और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर
पॉइंट आ जाता है। ठीक है, आप इसको नॉर्मल यहाँ से बना सकते हैं ऐसे। आप इसको शिफ्ट दबा के देखिए चारों तरफ से बड़ा हो रहा है। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। एक चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा, इस टूल बार में जहाँ पर आपको ब्लैक कलर के पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे, ये देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इसमें ए में नहीं है, यहाँ पर नहीं है और बाकी सब में है लगभग, और ऊपर नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पर ये ब्लैक कलर के पॉइंट्स है उसमें और भी टूल्स छुपे हुए हैं। उसको निकालने के लिए आप यहाँ पर जाइए और लेफ्ट बटन दबा के रखिए 1-2 सेकंड के लिए, वो आपके पास टूल्स निकल के बाहर आ जाते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने आपको ये पीछे चैप्टर में F6 का 3 पॉइंट रेक्टेंगल नहीं बताया है, मैं आपको इसमें बता दूंगा। F7 में आसान है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ आपको पहले यहाँ पर क्लिक करता हूँ। मैंने यहाँ पर एक सर्कल बना लिया। सर्कल बनाने का तरीका ये देखिए, ये सर्कल बन चुका है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ पर क्लिक करते हैं, ये सर्कल बन चुका है। वही सेम जैसे मैंने यहाँ पर आ रहे थे ऑप्शन, इसको क्लिक करने पे वैसे ऑप्शन यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर देखिए ये आउटलाइन इसकी मोटी कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर शेप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए कुछ शेप आ रही हैं ऐसे, इन शेप्स को कम बढ़ती करना है तो आप सेम F10 शेप टूल क्लिक कीजिए। शॉर्टकट कमांड F10 है और यहाँ से आप यहाँ पर लेकर आएंगे। देखिए यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, मान लीजिए ये यहाँ से फुल कर सकते हैं, हाफ कर सकते हैं, ऐसे जैसा आपका मन करे। आप यहाँ तक ला गए, हाफ भी कर सकते हैं, जैसा आपका मन करे। तो ये आप पर डिपेंड करता है आप कैसा काम करना चाहते हैं और कैसे काम करते हैं। F7 में आपके टूल्स ये आते हैं। यहाँ पर शेप टूल पे क्लिक किया और यहाँ पर यहाँ पर नॉर्मल पे क्लिक करेंगे। जितना मैंने आपको वहाँ पर बताया उतना ही कुछ यहाँ पर काम होता है। जैसे मैंने F6 में बताया वैसे ही आपका F7 है। आज की क्लास में बात करेंगे टेक्स्ट टूल, शॉर्टकट कमांड F8। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये रहा टेक्स्ट टूल। मैं यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर क्लिक करके कुछ भी टाइपिंग शुरू कर देता हूँ। डन। अब क्या है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। नॉर्मल पे क्लिक करके भी कर सकता हूँ। ये यहाँ पर क्लिक हो रखा है पिक टूल पे। मैं जैसे ही F8 प्रेस करता हूँ, शॉर्टकट कमांड F8 कीबोर्ड में टॉप में F8 का बटन है, ये देखिए यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर जाने के बाद मैं क्लिक करके नॉर्मल क्लिक करके एकदम सिंपल टाइपिंग करूँगा, माय नेम इज़। अब यहाँ पर नॉर्मल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इस फॉन्ट का साइज़ हम बढ़ा सकते हैं जितना मर्ज़ी बड़ा। यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, यहाँ से जाके इस फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह का, या आपको जो बेटर लगे आप इस तरह के फॉन्ट लगा सकते हैं। आप अगर नॉर्मल फॉन्ट रखना चाहें तो नॉर्मल रख सकते हैं। ठीक है, अब ये हुआ सिंपल टेक्स्ट। फ्रेम टेक्स्ट क्या होता है, देखिए यहाँ पर F8 प्रेस करना है या फिर आपको नॉर्मल पे क्लिक करना है और एक रेक्टेंगल जैसे आप बनाते हैं, जैसे यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाते हैं F6 प्रेस करके, वैसे ही आपको F8 प्रेस करके एक इस तरह का रेक्टेंगल बना लेना है। इसका मतलब ये होता है, यहाँ से इसका फॉन्ट साइज में थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, छोटा है। इसका मतलब ये होता है कि अब मैं जो यहाँ पर टाइपिंग करूँगा वो इसके ही अंदर रहेगी। ये इसकी सीमा बन चुकी है यहाँ पर, ये देखिए। लेकिन आप ध्यान रखिए, अभी ये आपकी डॉटेड जो लाइन है ये ब्लैक कलर की है और यहाँ पर ये बॉक्स है ये वाइट कलर का है। जैसे ही मैं यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा टाइप करूँगा, ज़्यादा हुआ, तो ये डॉटेड लाइन आपकी रेड कलर की हो गई और ये इसमें एक ब्लैक कलर का एरो आ गया। इसका मतलब ये होता है कि वो ये कहना चाह रहा है आपसे कि इसके अंदर आपका और भी मैटर छुपा हुआ है, आप गलती कर रहे हैं। तो आप चाहे तो इसको यहाँ से नीचे लाइए, ये देखिए छुपा हुआ मैटर ये आ गया। यानी कि जब तक आपकी ब्लैक कलर की डॉटेड लाइन ब्लैक कलर की है और यहाँ पर ये बॉक्स वाइट कलर का है तो आप नॉर्मल हो। ठीक है, आपका काम नॉर्मल चल रहा है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर ये आया ऑप्शन तो आप गड़बड़ कर रहे हो कुछ। तरीका ये है, अगर आप कहते हो कि मैं इस साइज़ को बड़ा या छोटा नहीं कर सकता हूँ, तो फिर आप यहाँ से जाके इसका फॉन्ट छोटा बड़ा कर लीजिए। ये देखिए मैं पहले 48 था, मैं इसको 24 कर लेता हूँ, ये आ गया। ठीक है, आपका मैटर सारा वहाँ पर शो हो जाता है। अब आपका आता है कर्व टेक्स्ट। कर्व टेक्स्ट क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक सर्कल बनाया। सर्कल बनाने के बाद ध्यान रखिएगा यहाँ पर F8 प्रेस कर F8 बटन दबाना है। देखिएगा F8 बटन दबाया, या आप यहाँ से जाके F8 का टूल क्लिक कर लीजिए। और आपको बता रहा हूँ मैं कर्व टेक्स्ट क्या होता है। जूम करना है, पूरा जूम करना है और बाहर की साइड से, ठीक है, माउस को बाहर की साइड से अंदर की साइड धीरे धीरे लेकर आना है ऐसे। जैसे ही आपको ये कर्व दिखाई दे, ये आपको एक कर्व दिखाई दे रहा है यहाँ पर ए के पास बना हुआ, जैसे ही वहाँ पर आए तो आपने क्लिक कर देना है। लेफ्ट बटन माउस का क्लिक कर देंगे और बस थोड़ा सा यहाँ पर देखिए कुछ भी टाइप करेंगे आप, वो चीज़ अब इस सर्कल के चारों तरफ जाएगी। ये देखिए
इसके लिए आप यहाँ पर जैसे नॉर्मल पे क्लिक करेंगे, ये एक रेड कलर का पॉइंट आएगा। रेड कलर का पॉइंट उठा के आप चाहे उसको नीचे ले आइए। देखिए जहाँ पर एक रेड कलर का और पॉइंट आएगा एक और, ये देखिए, इसका मतलब होता है ये सेंटर में आ चुका है। ये देखिए अब ये सेंटर है, ये हमें सेंटर शो करता है। आप चाहे अंदर ले जाइए ऐसे, चाहे आप इसके और ज़्यादा बाहर ले जाइए, तो इसको बोलते हैं कर्व टेक्स्ट। ज़रूरी नहीं है कि हाँ ये सर्कल पे काम करेगा, ये आपका रेक्टेंगल पर भी काम करेगा। कैसे करेगा, ये देखिए यहाँ पर F8 पे रेक्टेंगल बना लेना है, F8 पे क्लिक करना है और जूम करना है बहुत ज़्यादा, और बाहर से अंदर की साइड लेकर आना है। यहाँ पर क्लिक करना है और ये देखिए ये कर रहा है, ठीक है, ये आपका वैसे भी काम करेगा। अब आपका आता है AB टेक्स्ट। AB टेक्स्ट क्या होता है, मैंने एक सर्कल बनाया, सर्कल बनाने के बाद यहाँ पर F8 शॉर्टकट कमांड टेक्स्ट टूल पे क्लिक किया, और अब मैं क्या कर रहा था, पहले कर रहा था मैं आप इसको बाहर की साइड से अंदर लेकर आ रहा था। अब अंदर की साइड से बाहर लेकर जैसे जाता हूँ जूम करके, ये देखिए जैसे ही ये AB आता है, ठीक है, इसको क्लिक करना है यहाँ पर। इसका मतलब ये होता है कि एक रेंज बन चुकी है, ठीक है, सीमा बन चुकी है, इसके बाहर ये अब नहीं टाइपिंग होएगा, ये देखिए वहीं तक ही रहेगा। डन। तो इसको बोलते हैं AB टेक्स्ट। मैंने आपको सभी टेक्स्ट के बारे में बता दिया है। शॉर्ट कट कमांड है F8, सिंपल टेक्स्ट, फ्रेम टेक्स्ट, कर्व टेक्स्ट और AB टेक्स्ट। आपका कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो आज बात करेंगे F9 टूल्स की। F9 टूल्स का मतलब क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पर एक फुल स्क्रीन, सीधा F9 दबाना है और ये आपका जो भी डिज़ाइन रहेगा वो आपका फुल स्क्रीन पर आ जाएगा। इसके लिए आप कोई भी एक डिज़ाइन बना लीजिए इस तरह का, और यहाँ पर डिज़ाइन बनाने के बाद आप जितना भी काम करेंगे, ठीक है ना, ये देखिए F9 आप यहाँ पर शो करेंगे। F9 वो चीज़ नहीं आएगी, ठीक है ना, वो चीज़ किसी दूसरी तरीके से आएगी। आप यहाँ पर कुछ भी बना के यहाँ पर रखें, आप सोचो कि यहाँ पर जितना भी है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, जूम करके थोड़ा सा, अगर इसको मैं F9 करता हूँ तो सिर्फ वही चीज़ दिखाई देगी आपकी जो भी चीज़ रखी हुई है फुल स्क्रीन पर, ठीक है। और इससे बाहर जाने का तरीका होता है आपके कीबोर्ड में, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे F9, देखिए क्लिक कर दीजिए, कहीं पर भी बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अगर नहीं तो आपके कीबोर्ड में ये ESC टॉप कीबोर्ड पे टॉप का बटन होता है लेफ्ट में, इसी बटन दबाएंगे बाहर आ जाएंगे। शेप टूल यानी कि शॉर्टकट कमांड शेप टूल, शॉर्टकट कमांड है F10। इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है, हर जगह अलग अलग तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। जैसे कि अगर मैं पहला इस्तेमाल आपको यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाऊँ और शेप टूल यहाँ पर F10 क्लिक किया, और इसके कॉर्नर यहाँ से मैं देखिएगा ऐसा डिज़ाइन दे सकता हूँ। उसके बाद मैं सर्कल बनाता हूँ, यहाँ पर देखिए शेप टूल पे क्लिक किया और यहाँ पर ये डिज़ाइन ऐसे बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर कुछ टाइप करता हूँ, माय नेम इज़, माय रोल नंबर, माय टीचर नेम, अगर मैं इसको कुछ भी यहाँ पर टाइप करने के बाद ध्यान से देखिएगा शेप टूल का इस्तेमाल करता हूँ, तो यहाँ पर दो एरो बन के आते हैं। अगर इस एरो को नीचे लेकर आता हूँ तो ये इन लाइनों के बीच में स्पेस आता है, ठीक है। अगर आप इस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद शेप टूल का इस्तेमाल करना है, शेप टूल पर क्लिक करना है और इसको आगे की साइड ऐसे लेकर जाता हूँ, तो ये देखिए एक एक वर्ड में स्पेस आ रहा है, क्लियर है, यानी कि एक एक वर्ड में स्पेस आ रहा है। अगर इसको आगे करता हूँ और साथ में शिफ्ट का बटन दबा देता हूँ, तो अब एक एक सेंटेंस जो लिखा हुआ है उसमें आ रहा है, ठीक है। ये देखिए अगर इस पर शिफ्ट का बटन छोड़ता हूँ तो सब में आ रहा है, शिफ्ट का बटन दबाता हूँ तो जहाँ पर ये स्पेस डिपेंड करता है आपका, सॉरी ये स्पेसिंग कहाँ डिपेंड करती है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब यही चीज़ यहाँ पर अगर लिखूँ 1 स्पेस 2 स्पेस 3 3 स्पेस 4 स्पेस 5, इन दोनों में फ़र्क है। ये मैंने जो लिखी है लाइन बिना स्पेस के है, ये स्पेस के साथ है। अगर यहाँ पर एंटर, देखिए मैंने ये लिखा है ना 11 12 13 14
इसका मतलब मैं इसको स्पेस देकर लिख रहा हूँ। अब ये देखिए यहाँ पर शेप टूल पे क्लिक करता हूँ और नॉर्मल तरीके से इसको अगर आगे लेकर जा रहा हूँ तो ये देखिए क्या हो रहा है, एक एक वर्ड में स्पेस आ रहा है। जैसे ही इसको मैं शिफ्ट का प्रेस बटन दबाऊँगा, ये देखिए क्या हो रहा है, जो 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है वो हिल ही नहीं रहा है। नहीं हिलेगा, क्यों नहीं हिलेगा? क्योंकि उसमें स्पेस है ही नहीं। और यहाँ पर 10 11 12 इसमें स्पेस है तो इसलिए आगे जाएगा। समझ आया? इसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा, मैं यहाँ पर अगर क्लिक करके इसका स्पेस ख़त्म कर दूँ और शेप टूल चलाऊँ, ये देखो समझ आ रहा है फ़र्क कि इसमें क्या काम होता है क्या नहीं। तो आपको पता लगा शेप टूल का काम। शेप टूल का काम आपका कर्व करने के लिए भी होता है, लेकिन मैं आपको वो सिखाऊंगा जब आपका काम मैं बेज़ायर में करवाऊंगा। ठीक है, तो अभी नॉर्मल शेप टूल का काम सिर्फ इतना ही होता है। आज हम सीखेंगे F12 फाउंटेन कलर क्या होते हैं, जिसकी शॉर्टकट कमांड होती है F11, सॉरी F12 बोले, शॉर्टकट कमांड F11। अब इसमें क्या क्या आता है, मैं आपको यहाँ पर क्लिक करता हूँ। मैंने एक राउंड बनाया हुआ है, यहाँ पर मैंने कोई भी एक कलर फिल किया, मान लीजिए मैंने ये किया। अब इसमें 2 कलर क्या होते हैं, मैंने यहाँ पर शॉर्टकट कमांड F11 चलाई, मेरे पास एक विंडो खुल कर आई। यहाँ पर 2 कलर पे क्लिक है, हाँ जी, यहाँ से मैं कोई सा भी कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ से रेड ले लेता हूँ और यहाँ से येलो। ये कलर करने के बाद आप देखिए इन दोनों एरो में से किसी एक पे क्लिक कीजिए, इस वाले पे या इस वाले पे। उस वाले पे क्लिक करेंगे आपको दोनों सेम कलर आएंगे, यानी कि पहले ये दूसरा ये। अगर आप नीचे वाले पे क्लिक करते हैं आपको एक रेनबो टाइप कलर आता है। वो कलर इस तरह से आता है कि आपका पहला रेड कलर रहेगा, लास्ट में येलो रहेगा, बीच में आपके मल्टीपल कलर आते हैं। ठीक है, आप इसको यहाँ पर ओके कर दीजिए। ये देखिए आपके पास कुछ इस तरह का कलर आएगा। अब आप दूसरे पे क्लिक करिए, आप वहाँ पर चाहे जो मन करे, आपका मन करे जैसा दिल करे वैसा कलर वहाँ पर फिल कीजिए और यहाँ नीचे कीजिए। ये देखिए वो अपने मन से थोड़े ऑटोमेटिकली कलर्स आपको उठा के उससे मिलते जुलते देता है। ठीक है, यहाँ पर 50% आप कम बढ़ती कर सकते हैं यहाँ से ज़्यादा। ये देखिए, ठीक है, ये ओके डन। अब आपके हो गए 2 कलर्स। F11 में फाउंटेन कलर में 2 कलर्स क्या होते हैं, ये इस बारे में मैंने थोड़ा और अच्छे से आपको दूसरी वीडियो बना रखा है, जिस वीडियो का नाम है कैलीग्राफी। वो आप जाकर देखें, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब इसमें आते हैं प्रीसेट्स। प्रीसेट्स क्या होते हैं, मैं यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पर येलो कलर किया और F11 प्रेस किया। F11 प्रेस करता हूँ तो कोरल ड्रॉ बाय डिफ़ॉल्ट कुछ डिज़ाइन के मतलब कुछ फाउंटेन कलर देता है आपके आइडिया के लिए। इसमें बहुत सारे हैं, देखिए यहाँ से सिलेंडर हैं, ये देखिए, तो ऑटोमेटिकली कुछ फाउंटेन कलर कोरल ड्रॉ अपनी तरफ से डिज़ाइन करके देखता है ताकि आपको हेल्प हो जाए। ये इस तरह के आते हैं। अगर और मैं देखूँ नीचे और बहुत हैं, आप उसमें करके देख लीजिए इस तरह के। ओके, ठीक है, F11 इसको क्लिक करके करता हूँ। ये देखिए प्रीसेट्स, यहाँ पर रेनबो इस तरह के आएंगे। अब आप F11 जब करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए रेडियल है, स्क्वायर है, कॉनिकल, रेडियल, लीनियर, वो यहाँ पर भी आपको शो करते हैं। कहाँ शो कर रहे हैं, ये देखिए, ये कौन सा है, कॉनिकल, ठीक है, रेडियल, स्क्वायर, ये इस तरह से आप कर सकते हैं। सनसेट, इस तरह सनसेट वाला आ जाएगा। नीचे करूँ अगर टारगेट, ये इस तरह से। ठीक है, जैसा आपका मन करे, आपको जैसा बेटर लगे आप वैसे कलर कर सकते हैं। कहाँ पर, प्रीसेट में। लेकिन अगर आपने अपने मन के कलर बनाने हैं तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे कस्टम, क्लिक F11 और यहाँ पर क्लिक करेंगे कस्टम पे। कस्टम पे क्लिक, मैं आपको सबसे पहले लीनियर बताऊँगा। लीनियर क्या होता है, लीनियर यानी कि एक कलर यहाँ से शुरू होगा, दूसरा कलर यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये एक कलर लीनियर का हुआ। F11 क्लिक, मैं यहाँ पर कस्टम पे क्लिक किया, यहाँ पर कोई सा भी एक कलर कर देता हूँ और यहाँ पर दूसरा येलो। यहाँ पर डबल क्लिक अगर करता हूँ मैं तो ऐड हो कर सकता है कोई भी कलर। ये देखिए ये वाला कलर मैंने ऐड किया और यहाँ पर ओके करता हूँ, यानी कि लेफ़्ट टू राइट सीधे वर्टिकल कलर इसमें आते हैं। मैं प्लस करता हूँ, प्लस करने के बाद F11 और यहाँ पर आप चाहें तो देखिए प्लस और यहाँ पर आप ये कर लीजिए, यहाँ पर आप वाइट कर लीजिए, ये इस तरह के आते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ दूसरा, इसमें कलर आते हैं रेडियल। रेडियल क्या कहलाता है, सेंटर से बाहर की ओर उभरते हुए कलर। कस्टम पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप रेड क्लिक कर लीजिए, यहाँ से आप येलो, और आप देखिए इस तरह से ये आ गया आपके रेडियल। ठीक है, यहाँ पर प्लस करता हूँ मैं, प्लस करने के बाद F11 करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए आप क्या आएंगे, कॉनिकल। कॉनिकल का इनके सेंटर से एक किरण की जैसी, ठीक है, सूर्य किरण की जैसी
डिज़ाइन जाता है। यहाँ पर आप कोई से भी कलर कर लीजिए, आप इस तरह कर लीजिए। ओके, ये देखिए, ठीक है। तो ये हुआ कॉनिकल। इसमें अगर मैं प्लस करता हूँ, प्लस करने के बाद F11 और लास्ट में आपका आएगा स्क्वायर, यानी कि चारों ओर से इस प्रकार का कोई एक कलर। सुंदर कलर आते हैं, आप इसको जिस मर्जी में बना सकते हैं। लेकिन इसके अलावा, इन कलर्स के अलावा अगर आपको और अच्छी डिज़ाइनिंग करनी है तो उसके लिए कुछ खास कलर होते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप यहाँ पर लीनियर कलर चलाते हैं, F11 दोबारा करता हूँ, सॉरी मैंने यहाँ पर ब्लैक किया और यहाँ पर जस्ट हल्का लाइट ग्रे या फिर वाइट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसकी आउटलाइन में डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद इसी को यहाँ पर प्लस किया, प्लस करने के बाद F11 और यहाँ पर देखिए एंगल होता है, इसको करता हूँ मैं 180। ये देखिए क्या लग रहा है 3D। अगर मैं इसी को प्लस करता हूँ और ये नीचे जो मैंने एक ये बनाया है, एक ये बनाया है, जस्ट इसका कलर ऐसे है और इसका अपोजिट क्या है 180, ठीक है। इसको ही अगर मैं प्लस कर दूँ और इसको कर दूँ वाइट, तो देखिए ये कलर है। इसमें ही और ऑप्शन क्या आते हैं, इसमें बहुत सारे आप बना सकते हैं। F11 प्रेस किया, लीनियर में ही काम कर रहा हूँ, यहाँ पर ब्लैक है, आप इधर भी साइड ब्लैक कीजिए और यहाँ पर आप पॉइंट्स बनाइए, जैसे मैं बना रहा हूँ 1 2 3। ज़रूरी नहीं है मैं जितने बना रहा हूँ आप उतने बनाओ, आप ज़्यादा भी बना सकते हो। ये बने। इसके बाद आप यहाँ से जब डबल क्लिक करेंगे और शिफ्ट बटन आपने प्रेस करके रखना है, यानी कि दबा के रखना है। इसको डबल क्लिक यहाँ करेंगे, डबल क्लिक डबल क्लिक डबल क्लिक डबल क्लिक और यहाँ से जस्ट वाइट कलर। ओके, अब आपको ये बड़ा बेकार सा लग रहा होगा, लेकिन अगर मैं इसी को ही यहाँ पर प्लस कर दूँ और इसको कर दूँ वाइट कलर, तो ये देखिए आपके पास अलग अलग तरीके के अलग अलग अच्छे डिज़ाइन है। डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। मैंने आपको अब पूरा F11 कंप्लीट बता दिया है कि F11 पे क्लिक करके आपको रेडियल, स्क्वायर, लीनियर ये क्या होते हैं, 2 कलर क्या होते हैं, कस्टम। ज़्यादातर कलर जो चलते हैं वो कस्टम चलते हैं। आप कस्टम कलर पे काम करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। ये 3D डिज़ाइन ज़्यादातर आपके बेटर आते हैं और अच्छे चलते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका F11 फाउंटेन कलर का टूल। अब हम बात करते हैं F12 यानी कि आउटलाइन की प्रॉपर्टी क्या होती है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है F5 वाली में कि यहाँ पर क्लिक करके अगर हम F5 फ्री हैंड से एक लाइन बनाते हैं इस तरह से, तो टेढ़ी बन रही है। कंट्रोल Z करता हूँ, अगर शिफ्ट दबाएंगे तो सीधी बनेगी। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि आप अब सीख रहे हैं F12 अगर मैं प्रेस करता हूँ कीबोर्ड में तो मेरे पास आउटलाइन की प्रॉपर्टीज़ वगैरह आ जाती हैं। आप देखिए यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ से इसकी आउटलाइन मोटी कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखेंगे कि आउटलाइन जो है हमेशा वो mm इंचेस इनमें नहीं चलेगी, वो हमेशा पॉइंट्स में चलती है। आप आउटलाइन को हमेशा पॉइंट्स में चलाएं तो फ़ायदा रहेगा। यहाँ पर 8 और मैंने ओके किया जस्ट, यहाँ पर आउटलाइन का कलर भी वहाँ से चेंज हो गया। मैं दोबारा से F12 दबाता हूँ, ये देखिए यहाँ से आउटलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसकी एक शॉर्टकट कमांड होती है कि आप अपने माउस का राइट बटन यहाँ पर जितने भी कलर आपको शो हो रहे हैं, इन किसी भी एक कलर पे राइट क्लिक करेंगे तो आउटलाइन का कलर चेंज हो सकता है। अब आपके पास शॉर्टकट कमांड आउटलाइन की प्रॉपर्टी के लिए है F12, लेकिन आपको F12 कमांड याद नहीं रहती है तो आप आउटलाइन यहाँ पर नीचे शो हो रही है, ये देखिए आउटलाइन, आप इसको डबल क्लिक करेंगे तब भी वो प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी। इसमें क्या कंडीशन होती है, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक नॉर्मल एरो लाइन है और उसके बाद बहुत सारे एरो हैं, ये देखिए अलग अलग तरह के एरो हैं। आप इसको क्लिक करेंगे और ओके कर दीजिए तो इधर की साइड से इस तरह का एक एरो आएगा। मैं दोबारा से F12 प्रेस कर रहा हूँ। अगर आप इस तरफ करेंगे और यहाँ से कोई भी एक एरो चूज़ करेंगे और ओके, तो ये इधर से ऐसा जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक सिंगल लाइन बनाता हूँ, जैसे कि एक ये बनी हुई है, मैं इसको सिंगल साइड से F12 करके सिंगल की साइड ये देखिए ओके, तो इधर से ये एरो आएगा और प्लस इधर से आपका ये वाला एरो आएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं इसको F12 करता हूँ तो आप यहाँ नीचे आएंगे, नीचे आपको कुछ डॉट डेट लाइन मिलेंगी, यहाँ पर क्लिक करेंगे कुछ ऐसा आएगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप उन सबको ट्राई करके देख सकते हैं। कुछ इस तरह से आएंगे, आप उससे अपने डिज़ाइन को और खूबसूरत बना सकते हैं। अब आपके पास यहाँ पर कुछ ऑप्शन आते हैं बिहाइंड एंड स्केल, इसके बारे में मैं आपको एक जानकारी देता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर एक 2 बॉक्स बनाए हैं, एक की आउटलाइन मैंने यहाँ पर 10 की है और एक की आउटलाइन 1 पॉइंट की है और एक की 10 पॉइंट्स। मैं इस 10 पॉइंट्स वाले को अगर छोटा करता हूँ थोड़ा सा,
ठीक है। और यहाँ पर कंट्रोल आर रिपीट, यानी कि और छोटा और छोटा और, तो एक पॉइंट्स ये आता है जब ये आउटलाइन आपस में मिक्स हो जाती है और हमारा अंदर का कलर जो है, कलर अंदर का क्या है, मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर येलो कलर दिया, ठीक है। अब इसको अगर मैं थोड़ा छोटा करता हूँ तो मैं कंट्रोल आर रिपीट बार बार इसको छोटा कर रहा हूँ, एक पॉइंट्स ये आता है कि हमारा जो कलर है वो ख़त्म हो जाता है, आउटलाइन ही सिर्फ आपस में जाके मिक्स हो जाती है, ठीक है। अगर मैं इसको बड़ा करता हूँ यहाँ से, ये देखिए बड़ा कर रहा हूँ और कंट्रोल आर कर रहा हूँ तो ये बड़ा हो रहा है, लेकिन जब बड़ा होता है तो इसमें कंडीशन ये होती है कि आउटलाइन आपकी बहुत पॉइंट कम होते चले जाते हैं, बिल्कुल बारीक हो जाती है, ठीक है। तो उतनी मोटी नहीं रहती है जितनी मैंने शुरू में उसको वहाँ पर पॉइंट्स लगाए थे, ठीक है। अब इसमें कंडीशन क्या है, ये देखिए मैंने यहाँ पर 8 पॉइंट किया, सॉरी मैं पहले इसको कलर फिल करता हूँ और आप यहाँ से आउटलाइन हटा देता हूँ। आप इसका एरिया देखिए, इसका एरिया कितना है, यानी कि प्रिंटेड एरिया मैंने ये देखिए डन। अब इस पर आउटलाइन अगर मैं लगाता हूँ तो यहाँ से अगर मैं 12 देता हूँ आउटलाइन तो प्रिंटेड एरिया कितना वेस्टेज गया, इतना, यानी कि ये वाला एरिया मेरा ख़राब हो गया, ये आउटलाइन ने घेर लिया है। इसको ठीक करने के लिए हम दो चीज़ करते हैं, एक तो ये वाला एरिया ठीक करने के लिए और दूसरा ये काम करने के लिए अगर मैं अपना बॉक्स छोटा करता हूँ तो ऑटोमेटिकली लाइन एडजस्ट हो जाए, और अगर बड़ा करता हूँ तो ऑटोमेटिकली लाइन बड़ी होती चली जाए और एडजस्ट हो जाए, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग F12 पे प्रेस करते हैं और यहाँ पर बिहाइंड एंड स्केल दोनों पे क्लिक करेंगे, दोनों पे क्लिक करने के बाद ओके कर देंगे। अब ये देखिए वो जो आउटलाइन अंदर की साइड थी, अंदर थी, वो ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएगी। कैसे, F12 किया और इन दोनों को क्लिक किया जैसे ही, वो आउटलाइन अब बाहर हो गई। अब मैं इसको कितना ही छोटा कर लूँ बॉक्स को, तो ये बॉक्स अपने हिसाब से अपने आउटलाइन को एडजस्ट करता रहेगा ऑटोमेटिकली। जैसे कि पहले इस वाले बॉक्स में मैं अगर इसको छोटा करता हूँ तो ये आउटलाइन मोटी होती जाती है और एक लास्ट टाइम ऐसा आता है कि आउटलाइन ही आपस में जुड़ जाती है और उसका कलर ख़त्म हो जाता है। जबकि इस केस में ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैंने कमांड यहाँ पर चलाई हुई है बिहाइंड और स्केल, ठीक है। मैं इसको कंट्रोल Z कर लेता हूँ, ठीक है, कंट्रोल Z, यहाँ पर कंट्रोल Z करके इसको वापस कर लेता हूँ। तो अब आपको समझ आया कि F12 में ये प्रॉपर्टीज़ वगैरह कैसे काम करते हैं, कैसे नहीं। अब आपको एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, यहाँ पर क्लिक किया F12, अब देखिए यहाँ पर ये पॉइंट्स है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके जो कॉर्नर वाली आउटलाइंस आ रही हैं वो थोड़ी राउंड शेप में आपको नज़र आएंगी। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सीधी हो गई, यहाँ पर इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पर आउटलाइन, यहाँ पर देखिए इसको क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा मोटी नज़र आएगी। F12 यहाँ दोनों पे क्लिक करेंगे, इसको थोड़ा सा स्टाइलिश बना देते हैं, ये देखिए, और यहाँ पर क्लिक करेंगे ऐसे, तो आप इसको रेक्टेंगल मतलब कॉर्नर वाली आउटलाइन, तो ये आपका राउंड वाली भी बना सकते हैं कि प्रॉपर्टीज़, यानी कि उसमें कैसे हम काम करते हैं।